अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में मैसेजेस दे रही हूँ रिगार्डिंग कोरोना वायरस। पिछले दिनों मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी फेसबुक पे, तो यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अफसोस क्यों हो रहा था? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत पढ़ी लिखी आवाम है, but those literate people were talking so illiterate that I was feeling so frustrated in reading those comments. Sindh government has never played a vital role, I agree to it. Federal government has never played a vital role, I agree to it. But currently whatever they are doing the lockdown whatsoever, it's for us. हमारे लिए हो रहा है, ठीक है, हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है. For instance, if we open up everything out, you won't believe that our country would be more worse than Turkey, than Italy, than Germany, than America, than London. And the people who are saying this कि अमेरिका में कोई कोरोना नहीं है, it's all rubbish, it's all bullshit, तो ऐसा नहीं है. मेरा कजिन अमेरिका में रहता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमेरिका में रहती है. आई एम इन रेगुलर कॉन्वर्जेशन विद देम एंड दे आर देमसेल्फ सेइंग दिस कि यार यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो, तुम सोच भी नहीं सकती हो, ठीक है. सिमिलरली द सेम गोज विद लंदन, वहाँ पे भी ऐसे ही है. तो अपनी बैशिंग कमेंट्स के अलावा बीइंग अ सिटीजन, ठीक है, एक अच्छे सिटीजन के तौर पे ये सोचिए कि आप हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं शादियों पे. क्या आपने कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जिसमें ये तमाम सहूलियात मौजूद हो, वेंटिलेटर्स भी हो, सब कुछ हो? हमने नहीं किया ना. तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि जो लोग ये काम कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए, हम उनको भी बैशअप करें, ठीक है. मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिविटी. बीइंग पॉजिटिव आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है हमें कि हम पॉजिटिव रहें. अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हैं तो अल्लाह ताला हमसे क्यों नाराज हैं? अल्लाह ताला ने हमेशा ये बात बोली है कि आपकी सोचों का इन्हिसार आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. आपकी सोचें पॉजिटिव होंगी, आपकी जिंदगी में चीजें बहुत अच्छी होंगी. आपकी सोचें नेगेटिव होंगी, आपकी जिंदगी में सोचें नेगेटिव होंगी. इसकी एग्जांपल मैं एक इस तरह से भी देना चाहूंगी. माशाल्लाह मेरी खाला की 6 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. शी इज सराउंडेड बाय 6 डॉटर्स. मैंने अक्सर देखा है कि लोग इरिटेट होते हैं बेटियों से, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है हमारे खानदान पे. हमारे यहाँ बेटियों को बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत ज्यादा. मेरी दोनों खालाएं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं. सेम गोज विद मी. मेरे चचा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं. हमारी फैमिली में बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है. मेरे मामू अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं. तो मेरी कजन हमेशा एक बात बोलती थी कि यार मेरा जो हस्बैंड होगा ना वो मेरी तरह चुलबुल होगा. ट्रस्ट मी, उसका हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही है. क्यों? वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी. एंड डिप्राइव ऑफ दिस फैक्टर कि हमारे यहाँ कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि हम तालीम पे बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करते बेटियों की. कुछ जगहों पे ज्यादा पढ़ाई होती है, कुछ जगहों पे कम पढ़ाई होती है. मगर मैं सोचों की बात करूँ. सेकेंडली मेरी एक और कजिन वो ये बात बोलती थी कि यार मेरा हस्बैंड तो बाहर रहेगा. मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मेरी किसी मतलब पाकिस्तान से बाहर कंट्री वाले बंदे से शादी हो. अल्हम्दुलिल्लाह उसका हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने सोचा. तो आपकी सोचें बहुत अफेक्ट करती हैं. मेरी अपनी बहन ये कहती थी कि मुझे हमेशा शादी एक राजकुमार से करनी है. वो राजकुमार होना चाहिए, वो मेरी हर बात पे मतलब मुझे बहुत इनॉर्मस प्यार दे, एक सेटल्ड गाय हो. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहन ही वैसी है. तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी सोचें पॉजिटिव रखें. किसी से कंपैरिजन ना करें अपनी जिंदगी का कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं ऐसा क्यों हूं. अगर आप ऐसे हैं तो सोचें, अपनी जिंदगी को एनालिस करें कि क्यों ऐसे हैं आप क्यों इस जगह पे स्टैंड करें. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमसे छोटी कजिन्स की हो रही है, तुम्हारी छोटी बहनों की हो गई है, तो तुम बहुत डिप्रेशन में होगी. मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है. क्यों? मुझे अल्लाह ताला की जात पे भरपूर यकीन है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उस चीज को लेके कि मुझे जैसा हस्बैंड चाहिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही हस्बैंड मिलेगा. आपको पॉजिटिव होना चाहिए. आप पॉजिटिव होंगे तो अल्लाह आपके रास्ते हमवार करेगा और हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है. अगर आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सोचें क्यों है. क्या आप सुबह शाम शुक्र अदा कर रहे हैं या आप सुबह शाम शिकवे कर रहे हैं दूसरों को देख के, दूसरों की लाइफ को देख के आप कंपेयर करें. मैंने अक्सर देखा है कि बच्चियां कंपैरिजन करती हैं. उसके घर में 4 एसी है, मेरे घर में 1 एसी भी है. तो अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हें एसी लगा के देगा. कंपैरिजन मत करो. कंपैरिजन करने से डिप्रेशन होता है, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं. पॉजिटिव वाइब्स बहुत जरूरी है. करंटली इस वक्त हम जिस सिनारियो से गुजर रहे हैं हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पॉजिटिविटी की कि हम पॉजिटिव हों,
हम पॉजिटिव होकर सोचें, हम अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव करें, हम अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आएँ। आपने देखा होगा कि मसाला टीवी एक बहुत मशहूर टेलीविज़न है, एक मशहूर चैनल है, टेलीविज़न कह रही हूँ सॉरी, एक मशहूर चैनल है। उस पर एक प्रोग्राम आता है किरण का, जिस पे किरण कहती है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी कुकिंग को अच्छे करते हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छा करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, ट्रस्ट मी, आई फॉलो दिस माई सेल्फ। If you are positive, your life would be so anonymous, your life would be so grateful, so thankful that you won't believe it out. And if you're negative, your life would be just a hell. It simply would be a hell, and there won't be anything out that आप कभी निकल नहीं सकोगे उस नेगेटिविटी से बाहर। अपने आप को पॉजिटिव रखें। कोई डांट रहा है तो उसको पॉजिटिवली लें, कोई टोक रहा है उसको पॉजिटिवली लें। मैंने अक्सर देखा है मदर्स को कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती हैं बच्चों को कि बेटा तुम्हें फराने ने डांटा, तुम्हें ढमकाने ने डांटा, अब हम उनके घर नहीं जाएंगे। क्यों हम उनके घर क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोई डांट रहा है आपके बच्चे को तो आप ये सोचें कि उसको क्यों डांट पड़ रही है, आप ही का बच्चा क्यों फोकस में है। कोई किसी को भी दुश्मनी नहीं होती किसी के बच्चे से। अगर कोई डांटता है तो वो मोहब्बत में डांटता है। तो सोचें, एनालिस करें क्यों डांटा जा रहा है बच्चे को, सिर्फ आप ही के बच्चे के पीछे क्यों पड़ा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों को नेगेटिव ना बनाएं। बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। आपकी एक गलत स्टेटमेंट से बच्चे के दिमाग में अगर नेगेटिविटी भर गई तो वो ज़िंदगी भर दूर नहीं हो सकती। तो बच्चों को नेगेटिव ना करें, उनको पॉजिटिव रखें। सिमिलरली फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत धोखे खाए फ्रेंडशिप में, मेरी बहुत वास्ट उस पर दोस्तियाँ रही हैं लोगों से, लेकिन जब मैंने धोखे खाए तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया अपने आप को उसी मोमेंट पे कि नहीं यार, फ़ायदा नहीं है। क्यों? जो इंसान नेगेटिव होता है ना किसी के लिए, वो हमेशा उस बंदे को से प्रूफ चाहता है। उसको हमेशा ये होता है कि नहीं ये झूठा है, ये झूठा है, मैं इससे सबूत लेके इसको प्रूफ करूंगा कि ये सही है कि गलत। मैं झूठ बहुत कम बोलती हूँ। मैं झूठ तब बोलती हूँ जब दो लोगों के बीच में फसाद हो रहा होता है, उनको सही करने के लिए। लोगों की अनगिनत सिंपैथीज के लिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ना मुझे पसंद है कि मैं सिंपैथीज देने के लिए मैं बहुत झूठ बोलूँ और मैं अपने आप को मासूम साबित करूँ कि मुझसे ज़्यादा मासूम और मिस्कीन तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं ये काम नहीं कर सकती, ना मुझे ये सिखाया गया है। इनफैक्ट कभी कभी मेरी अम्मी कहती हैं मुझे कि तुम इतना ज़्यादा, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त कैसे है, तुम इतना पेशेंटली कैसे चीज़ें हैंडल कर लेती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे ये हर एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सोची है और मैं फॉलो भी करती हूँ उसे। हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लाती है, हर सुबह नवीद की एक अच्छी किरण लेकर आती है। उसको फील करना हमारा काम है, उसको ग्रूम अप करना हमारा काम है। सिमिलरली ऑफिस में भी अक्सर होता है कि आपका एक दिन बहुत बुरा गुजरता है, जब आप अगले दिन ऑफिस जा रहे होते हो तो मैं पूरे रास्ते सोचती हूँ नहीं यार, लेट्स थिंक पॉजिटिव, लेट्स बी पॉजिटिव, आज सब कुछ अच्छा होगा। तो ट्रस्ट मी, होता भी है अच्छा। सोचने पे डिपेंड करता है ना। मैं ये सोच लूँ कि नहीं यार मेरी जिंदगी में तो बहुत हर्डल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे निकलूंगी, मैं कैसे वो करूंगी, तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग आउट। सिमिलरली इस वक्त हम सबके दिमाग में एक बात बस गई है कि गवर्नमेंट जानबूझ के ये कर रही है, गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है कारोबार बंद करने से। इकोनॉमी अगर डाउन हो रही है तो आपका मुल्क डाउन हो रहा है ना, गवर्नमेंट को क्या फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर हमने सब कुछ ओपन अप कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम, आप ग्रॉसरी में करीब रहती हूँ पिछले दिनों, लास्ट वीक में, सॉरी करंटली इसी वीक या लास्ट वीक की बात है, मैं डॉक्टर पे जा रही थी रेगुलर चेकअप के लिए। तो मैंने देखा कि ग्रॉसरी स्टोर्स पे इतना रश था जिसकी कोई इंतहा नहीं है, इंतहा नहीं थी। लोग पागल हो रहे थे ग्रॉसरीज के लिए, लोग पागल हो रहे थे सामान के लिए। तो जो लोग स्टॉक कर रहे हैं ना, उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि सामान मौजूद है। गवर्नमेंट बार बार ये बात हमें इंटीमेट कर रही है, बार बार। अगर आप थोड़े दिन ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर लेना तो ट्रस्ट में कोई इशू नहीं होगा। हम अपने घर में, मैं इवन अपने डोर तक नहीं जा पा रही, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं बेड पे हूँ। आई स्लेप्ट आउट, तो मुझे जो है एक नॉर्मल मुझे चोट आई है, तो डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी फॉर 6 वीक्स रेस्ट। उससे पहले भी मैं नहीं जा रही थी, मैं हिल ही नहीं सकती अपनी बेड से। तो सिमिलरली कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि पॉजिटिव रहिए। इस वक्त हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। खुदारा नेगेटिव कमेंट्स मत प्लेस करें फेसबुक पे, मत डालें इंस्टाग्राम पे, मत डालिए ट्विटर पे, बिकॉज आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं। बट आपका एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव कमेंट करंटली जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा ना मुल्क में, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स।
Please do provide me your feedback and I'll be waiting for your comments. I'll be waiting for the feedback. Take care. Allah Hafiz. मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो I really apologize for that. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.